सबको प्रणाम, सबको नमस्ते, सबको थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया मुझको। हमने 16वां अध्याय गीता का खत्म कर लिया है। आज हम उसके समरी और कंक्लूजन्स पे बात करने वाले हैं। तो उसके पहले जो मैंने सुबह निकाल के रखा था वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ। बहुत रेलेवेंट है, 16th चैप्टर के साथ बहुत रेलेवेंट है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पर ध्यान देकर सुनिए और समझिएगा। ये योग दर्शन का ही है, ये भी एक योग दर्शन का ही टुकड़ा है। उसका जो श्लोक है योग दर्शन का, वो कहता है, स तू दीर्घ काले नैरंतर्य सत्कार आसो वितो दृढ़ भूमि। ये उसका श्लोक है। मतलब ये हुआ, जो दृढ़ भूमि होती है दीर्घ काल तक उस पर काम करने से ही कुछ लाभ मिलता है। तो ये बता रहा है कि लंबे काल तक ये कार्य करना पड़ता है, निरंतर, कांस्टेंट। उसमें तप, ब्रह्मचर्य, विद्या का श्रद्धा पूर्वक आचरण करते रहने से ही सब कुछ परिपक्व होता है। तप, ब्रह्मचर्य और विद्या का श्रद्धा पूर्वक आचरण, ठीक। वर्षों तक यदि सतत चलता रहे तो कुछ कुछ उपलब्धि दिखनी आरंभ होती है। वर्षों तक सतत चलता रहे, कई सालों तक कॉन्स्टेंटली आप इसको करते रहो, तब कुछ कुछ दिखाई देता है कि मिल रहा है, ठीक है। सतत आरूढ़ रहने पर के लिए तिल तिल करके जलना पड़ता है। रेल के नीचे आकर कट जाना इजी है। शत्रुओं के वार से अपने जान गंवा देना भी इजी है, लेकिन काम वासना के वेग को समाप्त कर देना बहुत कठिन है। नट के समान, जैसे नट होते हैं, वो किसी रस्सी के ऊपर चलते हैं, वो भी आसान है। लेकिन इस रास्ते पर, आदर्श के रास्ते पर टिके रहना अत्यंत कठिन है। व्यक्ति लोभ से, काम से, क्रोध से, वही भगवान कृष्ण ने कहा है। ये कहते हैं, व्यक्ति लोभ से, काम से, क्रोध से एक दिन में बीसियों बार पराजित हो जाता है। एक ही दिन में कई बार इंसान को लगता है, मैं फिर लुढ़क गया, मैं फिर लुढ़क गया, मैं फिर लुढ़क गया। बीसियों बार पराजित होता है। आरंभ में साधक भी पराजित होते हैं, किंतु पश्चाताप करके पुनः उठकर चल पड़ना पड़ता है। पश्चाताप करके दोबारा उठ के चल पड़ो। जो कोई प्रयोग करता है उसी को ये बात स्पष्टता से समझ आती है। जो इस पर काम करता है, जो प्रयोग करता है, उसी को समझ में आती है। जो आंतरिक स्थिति को दृढ़ करने में लग जाता है, उसके लिए फिर पढ़ना पढ़ाना, ये इधर उधर की बातें कुछ नहीं है। वो अंदर से ही अपने आप को इम्प्रूव करेगा। बाहर का कोई आपको इस मार्ग पे चेंज नहीं कर सकता। यह आपको अपने अंदर से करके ही अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस मार्ग पर अन्यत्र शक्ति का संयोजन अनुचित ही रहता है। ईश्वर ही है जो कि गुरु है, राजा है, न्यायाधीश है। उसी को मानकर चलने में समर्थ यही मानव करेगा तो उसको सफलता मिलेगी। अब देखिए, ये हमने योग दर्शन का थोड़ा सा टुकड़ा बताया। नमस्कार। ये क्या कहता है आपको? ये कहता है कि जब हम अपने अंदर से दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो भी दिन में हम बीसियों बार काम, क्रोध और लोभ के चक्कर में फिसल जाते हैं। उस पर से उठकर, बार बार पश्चाताप करके उठकर बार बार निरंतर चलते रहना पड़ता है। और बाहर की कोई फोर्सेस, कोई बाहर का गुरु, कोई बाहर की किताबें, कोई बाहर की चीजें आपको उतनी मदद नहीं कर सकती
जितनी आपको अपने अंदर से ही इन चीजों को निकालना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प करके इसके ऊपर लगे रहना पड़ेगा। और ये भी वही काम, तीन चीजों का नाम लेते हैं ना जो भगवान कृष्ण ने नाम लिए। ये भी लोभ, काम और क्रोध की बात करते हैं कि ये लोभ, काम और क्रोध जो होते हैं वो पता नहीं कितनी बार हमको, कितनी बार पकड़ के धस लेते हैं, जकड़ लेते हैं, हमको ही समझ में नहीं आता। तो ये जो सारा का सारा काम है ना, ये अपने अंदर का है। और इसको निरंतर करते रहेंगे और दीर्घ काल तक करते रहेंगे, तब कुछ फल मिलना शुरू होगा। तो ये समझना कि मैं तो जी आज सुबह उठा और 1 घंटा मैंने ये लेक्चर सुन लिया या मैंने वो पढ़ लिया, उससे फायदा नहीं होता। इसका फायदा जो है तभी होगा जब हम कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली, एवरी डे, एवरी मोमेंट लगे रहेंगे, तप करते रहेंगे, घिसते रहेंगे। इसमें तिल तिल करके जलना पड़ता है। देखिए कितने डीप है ये बात, कितनी डीप है ये बात। ऐसे कोई आराम से चीजें नहीं मिल जाती हैं जितनी ये परमात्मा की बताई हुई दैवीय संपदा है। उन दैवीय संपदा को पाने के लिए मेहनत, तप, ब्रह्मचर्य और विद्या को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना। ठीक। तो आपने तप तो किया, तप का मतलब है कॉन्स्टेंटली मेहनत करना। तप का मतलब ही है कि कॉन्स्टेंटली आप मेहनत कर रहे हो, आप लगे हुए हो उसके ऊपर। ब्रह्मचर्य, इधर उधर उल्टी जगहों में ध्यान नहीं लगाओ, फोकस्ड रहो। और फोकस्ड उस प्रॉमिस के साथ रहो अपने साथ कि मैंने गलत काम नहीं करना। तो और फिर विद्या को श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करना और उसका आचरण करना। आप देखिए कितने टिप्स और कितनी बातें बता देते हैं एक छोटे से श्लोक के अंदर। और वही बातें बताई हुई हैं जो भगवान कृष्ण ने हमको 16 चैप्टर में बता दी कि लोभ, काम और क्रोध। तो भगवान ने हमको बताया था कि लोभ, काम और क्रोध जो हैं ये नरक के दरवाजे हैं। और ये भी यही बताते हैं कि पता नहीं कितनी बार हमको दिन दिन के अंदर ये चीजें पकड़ के ग्रसित कर लेती हैं, अपने अंदर खींच लेती हैं, हमको पता भी नहीं चलता है। और हमको बार बार अपने अंदर ही ये लड़ाई लड़नी पड़ती है कि हम अंदर से पश्चाताप करें और इसके ऊपर उठकर दोबारा खड़े हो जाएं कि हमको चलते ही रहना है, इस पर निरंतर प्रयास करते ही रहना पड़ेगा। ये योग दर्शन ने हमको बताया। और ये प्रैक्टिकली इतनी सच बात है कि जब आप सोचते हो तो ये पता लगता है कि कोई भी दुनिया की चीज तो इस तरह हासिल नहीं होती ना, जब तक उसको मेहनत नहीं करते, लगन नहीं लगाते उसमें, तप नहीं करते उस पर। और उस किसी भी विद्या को हम श्रद्धा पूर्वक नहीं ग्रहण करते तो विद्या तो हमको मिलती ही नहीं कभी, या उसका फायदा नहीं मिलता। कितनी प्रैक्टिकल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। इसी को हमको जीवन में उतारना है। और अपने जीवन में हमको इस चीज के ऊपर कांस्टेंट काम करना पड़ेगा कि पता नहीं कौन से पल में काम, क्रोध और लोभ हमको पकड़ लेते हैं। ये हमको कॉन्स्टेंटली लगे रहना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा योग दर्शन से लेके बताया। आज हम कंक्लूजन पे बात शुरू करेंगे। कल रेणु जी ने एक क्वेश्चन पूछ के भेजा था मुझको, रिकॉर्ड करके। रेणु जी एक बार आप पूछ लें दोबारा तो उस पर बात कर लेता हूँ, फिर अपना शुरू करते हैं काम। हाँ जी। क्वेश्चन कर्म से रिलेटेड था। और वो क्वेश्चन अभी करंट सिनेरियो पे था, जो अभी ईरान और इसराइल में वॉर था। तो मेरा न्यूट्रल स्टैंड था, मुझे नहीं पता कौन सही था कौन गलत था। पर मुझे फिर ये थॉट आया कि अगर हम न्यूट्रल रह नहीं सकते ना, अगर हम न्यूट्रल है तो फिर वो अकर्म हो जाएगा। तो फिर ये मेरा अकर्म करणीय कर्म है या विकर्म है, ये क्वेश्चन। देखिए ऐसी सिचुएशन पर मैं उसी पे बात करता हूँ। ऐसी सिचुएशन में ना आपको कोई कर्म करना है, ना विकर्म, ना कुकर्म।
क्योंकि it is something that you probably should not even get involved mentally, बिकॉज ना आप कुछ कर सकते हैं इसके बारे में, ना आप कुछ सोच सकते हैं इसके बारे में। हाँ, जो लोग बुरा कर्म करते हैं उसकी निंदा करना जरूरी है, उससे दूर रहना जरूरी है। अगर आपको कोई भी ऐसा कर्म दिख रहा है जो कि आपको रिपोर्टिंग में पब्लिकली या मीडिया में या ऐसी किसी जगह में आपको दिख रहा है कि ये गलत गलत कर्म है, तो उस गलत कर्म के साथ मत जुड़िए, उसकी निंदा करिए, उसको अ, ये करिए कि आई डोंट सपोर्ट इट, आई डोंट लाइक इट। लेकिन इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। और उसके एक प्रॉब्लम ये होती है कि आज जो मीडिया हम लोग देखते हैं, 90% झूठ बोलते हैं। और वो झूठ भी बोलते हैं, और वो जिसने पैसे दिए उसी की बात करते हैं, चाहे वो जितना हाँ, बड़ा मर्जी झूठ हो। वो तो रात को दिन बता देते हैं आपको। तो जब इस झूठ को ही आप सुन रहे हैं, तो उसमें आपको इन्वॉल्व होके किसी किस्म का कोई कर्म करने की जरूरत कहाँ है? व्हाई मस्ट यू व्हाई मस्ट यू इन्वॉल्व योरसेल्फ? हाँ, एग्जैक्टली मैं वही बोल रही हूँ कि मेरा न्यूट्रल स्टैंड था, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। जैसे लोग डिस्कशंस कर रहे थे, कोई इसराइल को सही बोल रहा था, कोई ईरान को सही बोल रहा था। तो मेरा स्टैंड था कि मुझे तो पता ही नहीं कौन सही है कौन गलत, तो मैं न्यूट्रल हूँ। पर मुझे सिर्फ वो थॉट आया क्योंकि मैंने आपका वो सेशन देखा था ना, कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर आप न्यूट्रल है तो आप अकर्म कर रहे हो, और अकर्म मतलब या तो विकर्म, या इसलिए मेरा थॉट, मतलब मुझे इसलिए क्वेश्चन आया अब कि इसको मतलब मेरा गलत कर्म हो रहा है या सही कर्म हो रहा है। अब इसको समझ लीजिए ना। इसको यूं समझ लीजिए कि आपने देखा कि आप सड़क से वॉक करके जा रहे हो, और एक चोर किसी के घर में दरवाजे को तोड़ के अंदर जा रहा है। अब आप ये बताइए कि क्योंकि वो आपके सामने, आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो आर यू गोइंग टू बी वन ऑफ देम जो कि इसको रिपोर्ट करेगा पुलिस को, चोर को रोकेगा, घर वाले को जगाएगा, या आप उनमें से हो जो चुपचाप देख के निकल जाएगा? तब तो अकर्म हो गया। तब जो अकर्म है वो कुकर्म के साथ का काम है। अब यहां पर जो आपका कर्म है वो डिफाइन होता है। लेकिन जहां पर आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते कि भाई आपके नजरों से 4,000 किलोमीटर दूर कोई लड़ाई हो रही है, जिसकी आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हो या टीवी में देख रहे हो, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है उसमें? तो आपको कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं इसका ये अच्छा है या वो बुरा है, इसका डिसीजन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। इट डज नॉट ठीक मेक अ है। डिफरेंस टू यू। या इट एंड डजंट मेक अ इवन इफ इट डिफरेंस। डज, सपोज आप कहेंगी कि नहीं, तेल के दाम बढ़ गए, तो तेल के दाम बढ़ गए तो उसका फर्क तो मुझे पड़ेगा ना। उसके लिए भी आप ये तो नहीं कह सकती कि तेल के दाम बढ़ गए इसीलिए ये वाली कंट्री बड़ी बुरी है या वो वाली कंट्री बड़ी बुरी। इट डज नॉट जस्टिफाई। सो जिस कर्म के साथ लिप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसके साथ लिप्त मत होइए। ठीक। ठीक है रेणु जी? जी, अपने आप थैंक यू को सो इन्वॉल्व मच। भी मत करिए बिल्कुल भी। जी। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू रेणु जी। हाँ हाँ, केतु जी बता, आप अनम्यूट करिए अपने आप। नहीं, अनम्यूट करिए अपने आप को केतु जी। आप म्यूटेड हैं। हाँ। हाँ ठीक। नहीं, आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। तो इसी के एक और एनालॉजी है कि जो कि पातंजलि योग सूत्र में आता है कि एक तो दृश्य है और एक दृष्टा है। हम्म। एक सीन है और एक सीयर है। हम्म। तो उसमें काफी फर्क है। दृश्य तो चलता रहता है 24 घंटे, और आप देखते भी रहते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया कि 3,000 4,000 किलोमीटर दूर पे कुछ हो रहा है तो उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप दृष्टा की तरह देखते रहिए। दृष्टा की तरह आप देखते रहिए और दृश्य चलता रहेगा। तो उसी उसी का उदाहरण मुझे भी एक देना था, साथ में पातंजलि योग सूत्र में आया था। दृष्टा तो है, पर दृष्टा होकर किसी दृश्य में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। राइट, हर राइट, दृश्य में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। राइट। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां आती है वहां इन्वॉल्व होना पड़ता है।
ट्रू। वहां आप आंख बचा के निकल नहीं सकते। ठीक है ट्रू। ना? तो यहाँ तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ, अगर आप पत्रकार हैं, अगर आप रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सच को ही रिपोर्ट करें, कि सच ही लिखें। जो आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं। फिर आप पाप की गंधे में जा रहे हैं, क्योंकि आप लोभ में फंसे हुए हैं। ठीक है ना? हाँ, तो फिर वो ये, बायस्ड हो जाता है हाँ, तो जर्नलिस्ट। ये फर्क पड़ जाता है ना। मगर जहां पर कोई फर्क ही नहीं है, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए, अब सामने क्रिकेट मैच चल रहा है, और आपको पता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा है। तो आप बोलेंगे कि मैं कैसे ये कहूं कि मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं इंडिया को। बड़ा मुश्किल है, मैं तो चाहता हूं कि वो जीते। तो यहां पर तो आप लिप्त हो गए ना अपने दृश्य के साथ। हाँ, जब आप बिल्कुल। लिप्त हो जाते हैं और आप फिर आपको उसके लिए या तो हर्ष होती है या दुख होता है, या खुशी होगी या दुख होगा कि भाई हम हार गए या हम जीत गए, या बहुत अच्छा खेला या नहीं खेला अच्छा। फिर आपको कभी क्रोध भी आता ट्रू। है। ठीक है ना? लेकिन यहां पर यही है कि कैन यू बी न्यूट्रल एंड से कि लेट द बेस्ट टीम विन। अगर आप न्यूट्रल हो जाते हो, इवन वेयर यू आर इन्वॉल्व, इवन वेयर यू आर एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग, मगर वहां भी अगर आप अपने आप को न्यूट्रल कर सकते हो कि मैं लिप्त नहीं हो रहा हूं, मैं कर्म कर रहा हूं सिर्फ, तभी तो निष्कामता आएगी ना। यही तो निष्काम होने का तरीका है ना। हाँ जी। तो ये, हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे इसके बारे में? नहीं, आगे बढ़ जाता हूँ मैं। पीयूषी, ऐसा है, कितने लोग तो अभी आजकल तो सब पॉलिटिशियन है, सब झूठ ही झूठ बोल रहा है। हाँ, तो अब झूठ की दुनिया चल रही है ना, झूठ मीडिया में झूठ ही चल रहा है सब। मीडिया में भी चल रहा है, ट्रम्प भी झूठ बोल रहे हैं, हाँ, पुतिन भी ट्रम्प तो झूठ झूठ ही बोल रहे हैं, बोलता है। सब झूठ, हाँ, झूठ ही झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, झूठ बोलता है ट्रम्प। बिल्कुल, बिल्कुल झूठ बोलता है। कल उसने बोला कनाडा के साथ हमारी ट्रेड डील साइन हो गई, हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है कोई डील ही नहीं हुई। तो ये तो झूठ, रोज रोज झूठ बोलता है। एवरी डे। वो सोचता है कहते हैं झूठ से अभी काम चल रहा है तो इंडिया झूठ बोलो। इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी डील होने वाली है, बोला है हाँ, उसने। हाँ, सबसे ज्यादा बड़ी, सबसे बड़ी। मतलब वो तो वहां के ही लोग उससे परेशान है, हम तो बड़े दूर बैठे हैं, हम तो देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। जो वहां बैठे लोग बेचारे, उनको नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या कहें और क्या करें। हाँ, अब बाजी करनी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। वाह, ये वाह। सारी दुनिया है ना, ये एक बाग है जिसमें बॉल की गेम्स खेली जा रही हैं। रोज मेरी आंखों के सामने तमाशे होते रहते हैं। लेकिन इन्वॉल्व इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है आपको? क्या तमाशे जरूरत? सोच कर सोच देने, छोड़ देने का। वहां पर तमाशा है ना, चलते रहने दीजिए, आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। ड्रामा है। और कुछ कहना है किसी ने? अपनी दुनिया है ना, उसमें कर्म करता रहो, अपने कर्म, बस हाँ, वो ही अपने देखो। कर्म करो बस। यही तो है बस ना। अपने कर्मों पे ध्यान रखो ना। अपने अंदर ही तो सारा काम करना है ना। तो बाहर तो होते हैं, जो हो रहा है होने दो, अपने ऊपर धूल मत पड़ने दो, उसका प्रभाव अपने ऊपर मत पड़ने दो, अपने आप को बचा के रखो। ये अभी बहुत जो आपने जरूरी है। बताया, अभी जो आपने समझाया, वो योग वाला जो बताया अभी, वो 24 घंटे जो दिमाग में अगर आपके यही चलता रहेगा, तो आपसे वो सारे कर्म हो भी नहीं पाएंगे शायद। नहीं हो कि अब मैं पाएंगे, ठीक गलत कर कर्म रहा हूँ, नहीं हो मैं गलत पाएंगे। कर रहा हूँ, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। कैसे करेंगे फिर आप? तो मतलब वो रहेगा ही नहीं, दिमाग ही नहीं चल सकेगा ठीक से। ठीक बात, ठीक बात। हाँ जी, और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? वेरी डीप, वेरी डीप। यस, वेरी डीप, वेरी डीप। एंड इट हैज टू बी वर्कड फ्रॉम विद इन। अपने अंदर से ही सारा काम करना पड़ता है, सब अपने अंदर से करना पड़ता है। जब आपको ये पता चल जाए कि कोई भी जो मीडिया है, कोई भी जो आदमी है, कोई भी जो लीडर है, वो झूठ बोल रहा है, अगर आपको ये पता चल जाए तो फिर उसको पूरी तरह से अवॉइड, धूल की तरह झाड़ के निकाल दीजिए।
देखिए भी मत, सुनिए भी मत, इन्वॉल्व भी मत होइए, क्योंकि पता नहीं चलता किस समय उसका असर पड़ जाता है अपने ऊपर। इम्पैक्ट किसी ना किसी तरह असर पड़ जाता है। तो उस हर चीज को निकाल के बाहर फेंकिए, उसको अवॉइड करिए। मैं ऐसे कोई मीडिया को देखता ही नहीं हूं। अगर मुझे एक बार दिख जाए कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, मैं दोबारा कभी उस मीडिया को देखता ही नहीं, सुनता नहीं, देखता नहीं, कुछ ऐसा नहीं करता। बिकॉज यू डोंट नो कि कब गलत, कि देखिए वही होता है ना कि कब कालख लग जाए पता नहीं चलता। अपने हम्म। मन पे पता ही नहीं चलता कब किस चीज का असर हो जाता है। तो अंदर अपने आप को मैं कहता हूं ना कि कर्म करने के लिए हर मनुष्य को हमेशा पूरी तरह सेल्फिश हो जाना चाहिए। पूरी तरह सेल्फिश, कि मुझे, क्योंकि उस कर्म का फल तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैंने आपको देख के झूठ बोल दिया तो कर्म फल आपको भुगतना पड़ेगा। ये तो होगा नहीं, मुझे भुगतना पड़ेगा ना। जो भी कर्म करूंगा उसका फल तो मुझे ही भुगतना होगा। तो जब मुझे ही कर्म फल भुगतना होगा तो कर्म करते वक्त बी 100% सेल्फिश, कि शुड आई और शुड आई नॉट। यही तो सारे का सारा सीक्रेट है ना। यही तो जो पहली आसुरी प्रवृत्ति के ऊपर एक्सप्लेनेशन भगवान कृष्ण देते हैं, वो पहली एक्सप्लेनेशन ही देते हैं कर्तव्य और अकर्तव्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति। यही शुरू करते हैं ना कि जो आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य होता है उसको पता नहीं चलता कि कौन सा काम मुझे करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। यही हो जाता है ना फिर होता यह है कि जब आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस अपने ऊपर पड़ते हैं तो फिर ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करेंगे तो वही होगा कि बस उस तरफ फिसलते चले जाएंगे और उसी तरफ फिसलते चले जाएंगे। फिर पता भी नहीं चलेगा दिन में कितनी बार काम, क्रोध और लोभ। यही हुई ना बात। चलिए, पहला कंक्लूजन इसका पढ़ना शुरू करता हूँ, फिर दूसरा पढ़ूंगा। ये अड़गड़ानंद जी की यथार्थ गीता है, उसमें से थोड़ा पहले पढ़ता हूँ, फिर दूसरा पढ़ूंगा। जो रेगुलर पढ़ता हूँ वो फिर बाद में पढ़ूँ। हाँ, ये कहते हैं कि ये भगवान कृष्ण ने बताया है कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वह नियत कर्म है, और वो यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। वो कर्म जो है, जिस कर्म को, हर कर्म को अगर हम यज्ञ कर्म समझते हैं, हम समझते हैं कि हमारा वो कर्म यज्ञ की तरह है। मतलब लोक कल्याण के लिए, सबके भले के लिए, अपना स्वार्थ नहीं है और निष्काम है। तो जब इस तरह का कर्म होगा तो वो यज्ञ कर्म होगा। भगवान कृष्ण यही बताते हैं। तो जब यश यज्ञ कर्म करेंगे तभी हमको शाश्वत ब्रह्म के द्वार में प्रवेश मिलेगा। रियल जो एक्चुअल ब्रह्म है, परमात्मा है, जो है एक्चुअली, जो परमानेंट है, जो कभी खत्म नहीं होता, जो आज भी है, कल भी था और हमेशा वही परमात्मा रहेगा, उस परमात्मा के द्वार में हमको प्रवेश प्रवेश मिलेगा। सर्वथा उस कर्म को ही करेंगे। यहाँ उन्होंने बताया है कि काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने से ही उस कर्म, यानी कि जो बताया गया कर्म है, वो आरंभ होगा। तो जो यज्ञ कर्म बताया है, जो उन्होंने बताया है कि इस तरह कर्म करो, वो कर्म स्टार्ट ही तब होगा, आरंभ ही तब होगा जब हम काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होंगे। नहीं तो वो कर्म आनंद, वो कर्म ही नहीं स्टार्ट होगा जो बताया गया है, जो नियत कर्म है, जो इन्होंने समझाया है। जैसा बार बार कहा कि जो परम श्रेय, परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है, बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है, बाहर की दुनिया के साथ जो जितना लगा हुआ है, उतना ही अधिक काम, क्रोध, लोभ उसके पास सज सज कर आ जाते हैं। ठीक।
उतने ही उसके पास सज सज के काम क्रोध और लोभ आ जाते हैं। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसका प्रवेश मिलता है। कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करते हैं, उसके लिए सुख सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। जो अपनी इच्छा से ही सब कर्म करते हैं कि जैसा मैं सोचता हूं वही करूंगा, उनके लिए कोई भी गति नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता। मानना आपको वही पड़ेगा, कर्म वही करना पड़ेगा जो इन्होंने हमने आपको समझा दिया, भगवान कृष्ण ने जो बता दिया। अगर उसको न मान के आप अपने मन की मनमानी करोगे तो आपको कोई गति नहीं मिलेगी, कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्याख्या में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः शास्त्र विद के ही अनुसार तुम्हें कर्म करना उचित है। और वो शास्त्र क्या है? वो गीता ही है जो तुम्हारे पास पड़ी है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य को समझने के लिए भी तो गीता ने बड़े एम्फेसिस के साथ अपनी बात समझा दी है ना, कि अकर्तव्य क्या होता है और कर्तव्य क्या होता है। कि जब तक तुम्हारे पास काम क्रोध और लोभ लगे रहेंगे, तुम कर्म को ठीक तरीके से कर ही नहीं सकते। वो निष्काम कर्म होगा ही नहीं, वो यज्ञ कर्म होगा ही नहीं। इस अध्याय में देवी संपद को तो विमोक्ष आशय पूर्ण निवृत्ति के लिए बताया है। परम पद की प्राप्ति के लिए ही देवी संपद होती है, और आसुरी संपद जो है वो बंधन और नीचे की तरफ ले जाने वाली है। ये संपदाएं क्या होती हैं और कहाँ से आती हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्य सिर्फ दो प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं, देवताओं जैसे और असुरों जैसे। जब देवी संपद का ज्यादा ज्यादा बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसे होता है, और जब आसुरी संपद का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा होता है। सृष्टि में बस मनुष्य की दो ही जाति है, चाहे वो कहीं भी पैदा हो, कहीं भी रहे। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी संभा स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया है। आसुरी संपद के प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होता नहीं जानता, और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना भी नहीं जानता। तो जो करने लायक कर्म है, मुझे जो करना है वो करना, उसको समझ में नहीं आता। और जो नहीं करना चाहिए वो ना करूं, उसको ये भी समझ में नहीं आता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो उसमें ना तो कोई सत्य है, न शुद्धि है, और ना आचरण ही है। जब वो करने वाले कर्म में प्रवृत्त ही नहीं हुआ, उसको पता ही नहीं चलता कि मुझे कर्म कैसा, कौन सा, क्या करना है, तो उसके अंदर ना तो कोई सत्य है, ना शुद्धि है, और ना ही आचरण है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से बना है, केवल भोग भोगने के लिए है, इसके आगे क्या है। ये विचार कृष्ण काल में भी था, तब भी था, आज भी है और सदा रहेगा। जब तक जनमानस में देवी आसुरी संपद का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे मंद बुद्धि वाले क्रूर कर्मी पुरुष सबका अहित, सबका नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं कि मेरे द्वारा मारा गया ये शत्रु, मैं इसको भी मारूंगा, उसको भी मारूंगा, क्योंकि मुझे अपने लोभ को, अपने भोग को प्राप्त करना है। वो किसी भी मनुष्य के अंदर मुझको नहीं देखते। वो परमात्मा का ज्ञान तो लेते ही नहीं है, संज्ञान भी नहीं लेते। ये परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। लेकिन तू इसके बारे में मत सोच, क्योंकि तू देवी संपत्ति वाला है। युगर कृष्ण पुनः कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्य, क्रूअल पीपल, को मैं बार बार नरक में गिराता हूँ। नरक का स्वरूप क्या है? तो बताया कि बार बार नीची और अधम योनियों में गिराना एक दूसरे के बराबर हैं, यही नरक है। काम क्रोध लोभ नरक के तीन दरवाजे हैं।
इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है, जिसको बार बार मैं बता रहा हूं। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्यागने से ही होगा। सांसारिक कार्य में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितना व्यस्त है, काम, क्रोध, लोभ उसके पास उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम के प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्मों में प्रवेश मिलता है। इसीलिए मैं क्या करूं और क्या ना करूं, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था के लिए शास्त्र प्रमाण है। गीता इनके बारे में बड़ी डिटेल के साथ आपको ये बात समझाती है, तो उसको ही मान के चलो। ये है इनका कंक्लूजन अड़गड़ानंद जी का। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितना ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्वमेंट होगी, उतनी ही ज्यादा काम, क्रोध और लोभ के अंदर मनुष्य की अटैचमेंट्स बढ़ेंगी। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि सबको कि दुनिया में इन्वॉल्व ही मत होइए, ये तो नहीं कहा जा सकता। हम सबको इस दुनिया में ही जीना है ना, और रोज अपना काम भी करना है, प्रोफेशन भी करना है, बिजनेस भी करना है, जॉब्स भी करने हैं, और सोसाइटी में भी रहना है, सोशल भी रहना है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि दुनिया के साथ हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन इस इन्वॉल्वमेंट के पीछे जो दूसरी लाइन बताई है इन्होंने, उसको हमको ध्यान देना पड़ेगा कि काम, क्रोध और लोभ सजे सजाए हमारे सामने आ जाते हैं, थाली में पड़े हुए होते हैं सजे आपके सामने कि ये लो, काम, क्रोध और लोभ को पकड़ लो और उससे काम करो, उसके साथ ही सब कर्म करो। तो हमको ही तो ये समझना पड़ेगा कि जब दुनिया की इन्वॉल्वमेंट हमारे साथ चल रही है, तो हम किस काम और क्रोध और लोभ से बच रहे हैं। रहना तो दुनिया में ही है, लेकिन दुनिया में रहकर ही तो अपने कर्मों को ठीक करना है, और कर्मों को ठीक करके परमात्मा के निकट होना है, रादर देन दुनिया या प्रकृति के निकट। यही तो सारा किस्सा है ना। मनुष्य जन्म, मानव का जन्म, ये शरीर मिलेगा, जब शरीर मिलेगा तभी तो ये ज्ञान मिलेगा, और ये ज्ञान मिलेगा तभी तो परमात्मा की प्राप्ति की तरफ ध्यान जाएगा। शरीर ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से ध्यान जाएगा। शरीर मिलेगा तो इस दुनिया में आएंगे, दुनिया में आएंगे तो दुनियादारी में भी लगेंगे, और दुनियादारी में लगेंगे तो भी दुनिया ने जो हमको शरीर के लिए खाना दिया है वो भी हम खाएंगे, कर्म भी करेंगे, काम भी करेंगे, धन भी कमाएंगे, सब करना पड़ेगा। क्योंकि ये सब चीजें तो वाया मीडियम होनी चाहिए। ये उस तरह वाया मीडियम होने चाहिए कि हमको ये सारी की सारी चीजें हमको मिली ही इसलिए हैं ताकि हम इनके द्वारा इनको यूज करके परमात्मा की प्राप्ति कर सके। यहीं पर तो हमको करेक्शन करनी है ना। यहीं तो हमको सब कुछ यूज करना है कि हम इनको यूज तो कर रहे हैं, खड़े तो हम इन्हीं के ऊपर हो रहे हैं। मैंने अगर समाधि में बैठना है तो भी तो मुझको समाधि में बैठने के लिए एक आसन चाहिए, जमीन चाहिए, ये धरती चाहिए कि मैं यहां पर बैठूंगा। फिर सांस लेने के लिए वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये सब तो चाहिए ना। इसके बिना मैं उसकी प्राप्ति कैसे करूंगा। तो ये सब चीजें एक्सक्यूज होनी चाहिए, वाया मीडिया होनी चाहिए कि इनको यूज करके ही मैं प्रकृति के सारे साधनों को यूज करके ही मैं परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। अब एक बात इन्होंने बड़ी छोटी सी छेड़ी है अड़गड़ानंद जी ने, जो ये कहते हैं कि जो भी क्रूर मनुष्य होते हैं, जो क्रूअल होते हैं, वो क्रूअल तो होते हैं लेकिन वो दूसरे के अंदर, यानी कि किसी दूसरे मनुष्य के अंदर मुझको नहीं देखते, परमात्मा को नहीं देखते। वो ये समझते हैं कि हर मनुष्य उनके भोग के लिए, उनके एंजॉयमेंट के लिए, उनके अपने कर्म मौज पूरी करने के लिए ही बना है। तो ऑब्वियसली क्योंकि वो परमात्मा में विश्वास ही नहीं रखते, वो तो ये भी नहीं मानते कि ये पृथ्वी और सृष्टि के अंदर कोई क्रिएटर परमात्मा है,
वो तो सोचते हैं सब कुछ भोग से ही बना हुआ है, भोग के लिए बना है। तो फिर वो परमात्मा को नहीं मानते। अब यहाँ एक प्रश्न ये उठता है कि क्या फिर इसका मतलब है कि जो अर्जुन वॉर के, लड़ाई के, युद्ध की भूमि में खड़ा है, उसको भी तो पता होना चाहिए कि जो सामने खड़े हैं सारे के सारे कौरव, उन सब में भी तो परमात्मा है ना? फिर तो यही कहेंगे कि दुर्योधन के अंदर, कर्ण के अंदर, विश्व अश्वत्थामा के अंदर, सबके अंदर तो परमात्मा तो वैसा ही है जैसे मेरे अंदर है। लेकिन यहाँ एक फाइन लाइन ये हो जाती है कि जो उस तरफ खड़े लोग हैं, वो अपने अंदर भी परमात्मा को नहीं मानते, और वो आपके अंदर भी नहीं मानते। पर वो अपने अंदर भी परमात्मा को नहीं मानते, क्योंकि अगर वो परमात्मा को अपने अंदर मानते या जानते होते तो वो कुकर्मों में नहीं लगे होते। तो यहां पर ये नहीं है कि मैं अपने लोभ के लिए सामने वाले को मार रहा हूं, कि अपने क्रोध के लिए मार रहा हूं, या अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए मार रहा हूं। यहां पर जो युद्ध है वो इसलिए है कि ये यज्ञ कर्म बन जाता है। ये जो कर्म है, ये कर्म है पर सब लोगों के भले के लिए और असुरों के नाश के लिए। तो असुर यहाँ पर वो हैं जो कि अपने आचरण में ही परमात्मा की बनाए हुए कर्मों पर नहीं चलते। उनको कर्तव्य और अकर्तव्य का पता नहीं होता। और जब वो अपने अंदर के परमात्मा को नहीं मानते, तो वो परमात्मा जो उनके अंदर है, वही उनके नाश का कारण बन जाता है। वही उनको बर्बादी करने का एक कॉज बन जाता है। क्योंकि परमात्मा भी तो अंदर बैठा यही सोचता है, या यही लगता है कि इस मनुष्य को जन्म तो दिया है लेकिन उसको जीने का अधिकार नहीं है। ठीक। ये यहाँ पर एक फाइन लाइन यहाँ पर उन्होंने ड्रॉ कर दी है अपनी डेफिनेशन के अंदर। हाँ जी, कोई कुछ कहेंगे, पूछेंगे? नहीं तो आगे अलग दूसरी चीज पढ़ना शुरू करता हूँ। कोई डाउट्स हुए मन में, या कोई चीज दोबारा समझनी है? यस। हेलो। जी। दिस इज ज्योति। हाँ जी ज्योति। मुझे ये पूछना था, ये काम, क्रोध और लोभ का जो आपने बताया। ओके। काम और लोभ आई कैन अंडरस्टैंड। क्रोध आजकल की दुनिया में तो निकल ही नहीं जा सकता, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल अराउंड यू हु इरिटेट यू सो मच अराउंड यू। बिकॉज अभी जैसे आपने पूछा सोशल मीडिया झूठी 90% क्या है, मुझे मुझे तो 100% ही झूठ बोलते ऐसे लगता है। तो हाउ डू वी ascertain ourselves, ये क्रोध को काबू में लाए, because that is something which is very impossible that I feel in this world now. ये जो काम है ना, कामना है हम्म। ना, कामना, कोई भी चीज की कामना, हम्म। कोई भी कामना, कामना के एक लेफ्ट साइड पर क्रोध है और राइट साइड पर लोभ है। अच्छा। ओके। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध होता है। ओके। कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी चीज जो हम चाहते हैं कि हमको मिले, जब वो नहीं मिलती तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। हम्म। जब वो मिल जाती है तो हमको लगता है एक और मिले, और एक और मिले, तो हमारे अंदर लोभ पैदा होता है। तो ओके। कामना की एक साइड पर क्रोध है और एक साइड पर लोभ है। ये दोनों चीजें कामनाओं से ही आती हैं। अब अगर ये कामना हमारे अंदर नहीं है कि मैं आपको सुन रहा हूं और जैसा मैं चाहूं आप वैसा ही बोलें, और आप नहीं बोल रहे, तो ये हम्म। मेरी कामना जो पूरी नहीं हो रही है, तब मुझे आपके ऊपर क्रोध आ रहा है। तो क्रोध का जन्म होगा ही तब जब मेरे अंदर ये कामना होगी जो पूरी नहीं होगी। ओके। तो पहली बात तो जो आपका जवाब देता हूं कि जो भी जगह इन्वॉल्वमेंट होती है, उन सब जगहों की इन्वॉल्वमेंट से अपने आप को दूर निकाल लीजिए। ओके। किसी चीज में इन्वॉल्व मत होइए। ये हमको पता है कि मीडिया झूठा है। जब झूठा है तो ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ना उसकी बात सुनिए, ना उसको अपने पास भटकने भी मत दीजिए।
cut Okay. it out and throw it away. Correct. I don't want this cancer. ठीक, I don't want it. तो उसको काट के बाहर निकाल के फेंक दीजिए। तो इसीलिए होगा ये कि कोई भी और दुनिया में जो भी लोग हैं, जो भी व्यवस्थाएं हैं, जो जो हम्म क्रोध कर रहे हैं, करने दीजिए। वो ओके अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मुझको मेरे कर्म के अंदर काम, क्रोध और लोभ को नहीं आने देना। ओके तो आपके क्रोध से मैं क्रोधित हो जाऊंगा, ये मुझे नहीं करना। इट्स नॉट आई डोंट नीड टू बी इन्वॉल्व। Yeah, this I like the part of it where you're saying you shouldn't get involved. Yes. दैट इज व्हाट इज द एसेंशियल थिंग ना, कि दैट यू कांट गेट इन्वॉल्व। Because अगर आप हाँ इन्वॉल्व हो correct. जाओगे तो फिर आप भी तो उसी तरह के हो जाओगे ना। मैं भी वैसा ही बन जाऊंगा जैसा दूसरा सामने वाला है। आम जिंदगी में भी देर आर पीपल हु इतने झूठ बोलते हैं ना, यू नो, अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो, अबाउट मी, इतने झूठ ये करते, यू डोंट नो, यू गेट एंग्री। आई मीन यस, आई मीन यू हैव मेच्योर इनफ नॉट टू शो योर एंगर एंड ऑल, बट वो इमोशंस रह जाते हैं मन में कि भाई ये क्यों कर रहे हैं ऐसे हमारे बारे में, यू नो। सो दैट्स व्हाट आई आस्क्ड यू बैक कि ये क्रोध कैसे कंट्रोल किया जाए, बिकॉज तो दैट्स फिर वन थिंग वही है व्हिच ना हैज, कि देन थिंग इज दिस कि अवॉइड। या करेक्ट, अवॉइड। आई या लाइक तो दैट पार्ट आप ऑफ इट। या तो यस आप उस पोजीशन में हैं कि आप उसके अगेंस्ट पुलिस रिपोर्ट करेंगे और आपको पता है एक्शन लिया जाएगा, तो आपने अपना कर्म कर लिया। करेक्ट। ठीक है ना। मैं आपको एक यस। एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। हम्म हम्म रियल लाइफ का, अपनी जिंदगी का ही सच्चा एग्जांपल आपको सुनाता हूँ। हम्म बहुत साल पुरानी बात है। हम्म हमारे एक दोस्त ने, मेरा एक चाइल्डहुड फ्रेंड जो कि मेरे हम्म साथ स्कूल में पढ़ा था, बड़ा हुआ था, कॉलेज में मेरे साथ था, हम्म उसने मुझे कहा मैं भी कनाडा आना चाहता हूँ, तो तुम मेरी स्पॉन्सरशिप के लिए जरा मेरे को हेल्प कर दो। ओके। ठीक है। हम्म कनाडा आ गए, हमने हेल्प कर दिया उनको। हेल्प करके वो कनाडा आ गए। कनाडा आके उन्होंने कहा कि जब तक मैं कुछ जगह नहीं देखता, मेरी बेटियां, दो ग्रोन अप डॉटर्स थी उसकी, मेरी बेटियां हाँ। मेरे साथ हैं, आपके कुछ दिन आपके साथ रहेंगे। हम्म अब वो कुछ दिन के लिए आकर मेरे घर में 5 महीने टिका रहा। ओ और सारा खाना भी मेरा, पीना भी मेरा। उसने कोई खर्चा तो करना नहीं था, मेरे भरोसे बैठा हुआ था। ओ अब बैठा तो हुआ ही था, वो मेरे कंप्यूटर को भी यूज करता था, मेरे लैप इसको भी, उन दिनों मेरे पास बड़ा कंप्यूटर था, लैपटॉप नहीं था। करेक्ट। या कंप्यूटर को भी यूज करता था, मेल को भी यूज करता था, सब कुछ करता था। और मैं काम पे निकल जाता था, वो घर पे बैठा होता था। उसने मेरे कंप्यूटर को यूज करके, मेरे ईमेल को यूज करके, एक अपने आप को ईमेल भेजी मेरे ईमेल से, दैट आई ओ हिम $5,000। माय गॉड। एंड देन, he did not stop there. Then he reported the matter to the credit bureau. ओ माय गॉड। अब बताइए मैं क्या करूं। Oh my God. Yeah, it's the similar situations. I अब understood. बात Thank you यह for है telling me कि this. या Yeah. तो या तो आप क्रोध करो, ठीक है। क्रोध Hmm. से कुछ मिलने वाला तो है नहीं आपको। Yes. तो यहां पर यही होता है कि यू कट द कैंसर, थ्रो इट अवे एंड डोंट डोंट डील विद इट एनी मोर एवर अगेन। Yes. पास्ट के ऊपर आप क्या करेंगे कि वेदर मैं उसके ऊपर कंप्लेन करूंगा नहीं करूंगा, वो दूसरी बात है। Correct. लेकिन आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते कि आप इनको काट के बाहर फेंक दीजिए। एंड डोंट लेट देम, अलाउ देम टू गेट इनटू योर लाइफ इन एनी विच वे। यही Thank कर you so सकते much, हैं। Piyushi. Yeah, this दैट्स is ऑल what यू I कैन डू। wanted. हाँ, क्या कह रही हैं ज्योति जी? Thank you so much for giving me this advice, you know, because यही बात मेरे साथ बहुत बार हो चुकी, not to the extent what आपका हुआ है, but ये बात मेरे साथ बहुत हो चुकी, तो इसके लिए मुझे पूछना था कि ये क्रोध को कैसे रोके, you know? नहीं, क्रोध क्रोध एक ऐसी फिर चीज आपने है क्या कि किया जिसका, पीयूष जी? क्रोध का आना तो स्वाभाविक है। Correct. करेक्ट। क्रोध Correct. का आना स्वाभाविक है। लेकिन Right. क्रोध के पीछे क्या छुपा है, उसको आप अगर कंट्रोल करते हैं कि मेरी कामनाएं पूर्ण हो। मेरी तो कोई कामना थी नहीं यहाँ पर। Correct. ये तो मेरे साथ अन्याय और गलत हुआ ना, तभी मुझे तो Right. क्रोध आना स्वाभाविक। लेकिन मैं You have क्रोध का hit the क्या right करूंगा? point. Correct. मैं क्रोध का क्या करूंगा? मुझको यही करना है कि आई नीड टू थ्रो दिस पर्सन आउट। यही है ना। Correct. एंड Correct. आउट ऑफ माई लाइफ, आई डोंट वांट टू डील विद हिम एवर अगेन इन माई लाइफ। Thank you so much, Piyushi. I क्या mean, कर this is सकते हैं आप something इसके अलावा? देखिए, absolutely क्रोध को तो हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत डिसीजन होता है। absolutely right. तो आप क्रोध होके तो डिसीजन ले नहीं सकते। क्रोध को तो आप कंट्रोल करेंगे ही करेंगे। Correct. Correct.
हाँ, नहीं, सीता जी। आपने you gave me a real good this to it. I mean, I was always thinking about this, कि भाई ये अपने जिंदगी में जो आपने बात बताई ना, वैसे मेरे साथ भी छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, और मुझे पता ही नहीं चलता, मैं कुछ किया नहीं मैंने, बट आपने जैसे बोला वो अवॉइड करना भी मुझे नहीं आया। ये तो चीज फैमिलीज में भी तो होती है ना। हाँ, फैमिलीज प्रॉब्लम्स में तो ही हुई फैमिलीज है में होती हैं एक्चुअली। ना। हाँ, अब तो फैमिलीज में ही आपकी हुई है। फैमिली तो आपके साथ रहेगी ना, फिर आप क्रोध करके क्या करेंगे? करेक्ट। कुछ नहीं करेंगे, तो अवॉइड करिए कि भाई अपने कर्म थैंक यू तुम सो करो, मच मैं पीयूष अपने जी, कर्म आई करूँ, आई आई एम खत्म। सो ग्रेटफुल फॉर दिस, रियली। आई जस्ट वांटेड टू नो दिस, कि कैसे डील करें इसके साथ, बिकॉज क्रोध, काम, लोभ, ये मेरे को समझ में आई बात, बट ये क्रोध, बिकॉज ये जो आपने बताया ना, वैसे मेरे साथ भी बहुत ऐसे, जैसे बोले आपने बोला कि सही बोला, यू सेड द राइट थिंग, द फैमिलीज आल्सो हैव डन सच थिंग्स टू मी, एंड तो कैसे करें, बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच करोड्स योर मेंटल पीस एंड एवरीथिंग, which you have देखिए told me ज्योति जी, very nicely. मैंने एक यहाँ पर पीयूष जी, आपने ऑर्गेनाइजेशन क्या किया? देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की हुई है, जो कि हिंदू मंदिर धर्म के नाम से है, या Hmm. मारुति हेरिटेज के नाम से है। आप सब जानते हैं उसको। उसके अंडर मैं जब भी कोई पब्लिक परफॉर्मेंस या फंक्शन करता हूँ, और मैंने दो तो बहुत बड़ी बड़ी फंक्शंस की है और चार पांच छह छोटी भी की है। मैं जब भी कोई परफॉर्मेंसेस और फंक्शंस करता हूँ, चाहे वो कृष्ण जन्माष्टमी की हो, रामनवमी की हो, दुर्गा अष्टमी की हो, कोई भी Hmm. प्रोग्राम्स हो, उस प्रोग्राम में जितने वॉलंटियर्स को मुझे इकट्ठा करना पड़ता है, बिकॉज आप पब्लिक का काम अकेले तो कर नहीं सकते। Absolutely, yes. हर बार वो मेरे साथ जितने वॉलंटियर्स आते हैं, वो मेरे से ही काम सीखकर एक अलग ग्रुप बना के फिर वहां काम करने लग जाओ, अपना बना के अपना काम शुरू कर देते हैं। और फिर मुझे नए वॉलंटियर ढूंढने पड़ते हैं हर बार। यही अब दुनिया ये है। मैं, इसका देखिए, आपने क्या किया? या तो मैं क्रोध करता रहूं, करेक्ट, मैं क्रोध करके क्या करूंगा? मैं तो ये करेक्ट। सोचता हूँ कि चलो अच्छा हुआ, कुछ भला हो गया उनका, वो भी कुछ कर रहे हैं, तो कम्युनिटी का नहीं भला तो इसको उसी तो नफसी तरह बहुत हो रहा है। आपने, यू हैव मास्टर्ड इट एक्चुअली, तो इट इज एक्चुअली आई हैव टू मास्टर इट एक्चुअली, नहीं, यू नो मास्टर मैंने नहीं किया, मास्टर लोगों ने मार लगा लगा के करा दिया। हाँ, मैं अभी तक नहीं संभली हूँ, मुझे मैं कुछ कर नहीं सकती, और मैं खुद को एक बहुत ब्लेम करती हूँ कि मैं इतनी पागल कैसे निकली करके। नहीं, क्या करूंगा मैं क्रोध करके? क्या करेंगे क्रोध हाँ, करके? तो क्या खुद पे मिलेगा? क्रोध आ जाता था मुझे, क्या कि भाई मैं मिलेगा? कैसे पागल, हाँ। तो ये जो लोग मेरे साथ करते हैं, या तो मैं क्रोध करके बैठा रहूं, हाँ। लेकिन उससे होता ये है कि मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली जो कम्युनिटी के अंदर कुछ होना चाहिए, चलिए हम्म। आपने मेरे साथ नहीं किया, अपने नाम से कर लिया, कर तो रहे हैं ना कुछ ना कुछ, मुझसे सीख के कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है ना, कुछ तो सिखाया मैंने। बस यही मैं अभी नाउ, थैंक यू सो मच, मैं अभी यही सोच के करूंगी, क्योंकि मैं खुद को बहुत, अपना सच अपना में। कर्म करो ना भाई। मैं तो अपना यस। कर्म करता हूँ, अपना यज्ञ कर्म करता हूँ, अपना भला कर रहा हूँ, जो मुझे दुनिया में करना है वो मैं कर रहा हूँ। दूसरे मैं के वही कर्म के करती हूँ, बट ऊपर यहाँ कोई दिस कंट्रोल थिंग। नहीं है। आई कैन यस, नॉट दैट इज कंट्रोल। ट्रू। ट्रू। सो ट्रू। व्हाई शुड आई रिएक्ट? यस। सो आई डू नॉट नीड टू रिएक्ट ऑल्सो। ट्रू। ये बात फिर मुझे आप बहुत सही आपने बताई। यस, आई वांटेड दिस somebody to tell me this, so I was listening to you today, and I don't know, last two times I couldn't come because I had mehman at my place and all that, but then I sat and listened to it, but today I don't know, it's like always ना, भगवान चाहते हैं कि मैं सुनूं, क्योंकि मुझे कुछ मिले इसमें से। So today I came a little bit late, but I joined in today because I had to listen to this, because मैंने खुद को बहुत इमोशनल ड्रेन किया है इस वजह से, तो आपने जो ये बताया कि यू शुडंट गेट इन्वॉल्व, अवॉइड, ये सब जो बोलता है, व्हाई रिएक्ट, देखिए, दिस इज रिएक्शन भी तो एक कर्म है ना, करेक्ट, करेक्ट। और उस कर्म का भी तो कर्म फल मिलेगा। राइट। तो क्यों रिएक्शन करना, क्यों उसमें पड़ना? वही तो, एब्सोल्युटली। बी सेल्फिश, कि मैं इस यस। कर्म के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जस्ट बी थैंक यू। सेल्फिश। थैंक यू सो मच, दिस इज समथिंग रियली, आई मीन, आई टोटली बिलीव इन दिस universal energy where I always get to hear things I need to hear, and it is really great that today you spoke about this, which कब से मेरे दिमाग में ही था, कि काम क्रोध बोलते हैं लोग, बट ये क्रोध पे कंट्रोल कैसे, ये जो अपने लोग होते हैं, जैसे आपने बताया, ये लेते हैं हमसे, और कुछ कुछ यही नहीं, उनको लगता ही नहीं कुछ किया है करके, एंड देन मैं खुद को ही इतने अपनी क्रोधित होती हूँ, क्योंकि मैं पागल है करके ये करती रहती हूँ करके।
ऐसा ही होता है। थैंक यू सो तो मच, ये थैंक यू पर वेरी आपने मच क्या पीयूष। किया फाइनली? क्यों उस फ्रेंड आई को पूछते थिंक हो? हम निकाल लोगों ने दिया पीयूष घर जी को से? नहीं पूछना चाहिए ये बात। अमित ये उन्होंने बता दिया हमको कि ये हुआ था उनके साथ, यही बात बहुत हो गई हमको इंदिरा इस बात बहन, के लिए। इंदिरा बहन, हमारे दोस्त ने क्रेडिट ब्यूरो में रिपोर्ट किया था और लोअर कोर्ट में जाके फाइल कर दिया, और ये वो हम्म। सब कर रहा था जब मेरे घर में बैठा हुआ था। तो लोअर कोर्ट से ऑर्डर आया दैट आई हैव टू पे, सो आई हैड टू पे। ये हुआ, वेरी सैड। और मेरे फिर घर में उसको बैठे बैठे निकाला किया घर उसने से? सब कुछ है। फिर उसको घर से निकाला? हाँ, वो तो मैंने निकाला ही उसको। I made him get out of the house and take his own place wherever he wanted to live. But he pursued it. He pursued it and I had to pay the money. हे भगवान, उस पैसे से क्या होगा उसका? ये नहीं पता कि किसका क्या क्या देखिए, किसी उसका भी तो इंसान, सत्यानाश होगा। किसी भी नहीं, बड़े खुश से, बड़े आराम से, बड़े मौज से रह रहा है अभी, बड़े पैसे हैं उसके पास, बहुत धनवान इंसान है वो। भगवान ऐसा कैसा करता है? भगवान ऐसा क्या करता है नहीं करता ये मुझे नहीं पता, जो कर्म करेगा उसको कर्म फल मिलेगा, ये मुझे पता है। करेक्ट, कब मुझे भी कैसे पता कहाँ है। मिलेगा ये मैं नहीं बता सकता, ये ऊपर वाले का काम है। वो अपना काम करता है ठीक। आई अग्री टू दिस। उसको पता है कि कब क्या देना है, वो देगा। भगवान उसके पापों की परीक्षा ले रहा है। लेकिन मुझे मुझे ये भी नहीं पता करना कि उसको कुछ मिला फल के नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं लेना देना। ना मुझे उसमें कोई खुशी होनी है, ना सेटिस्फैक्शन होनी है, ना आई डोंट वांट टू रिएक्ट। आई हैव नथिंग टू डू विद इट। पीयूष जी, देन यू आर रियली अ सेंट मुझे पर्सन। सिर्फ परमात्मा से यही प्रार्थना करनी है कि इस तरह के लोगों को मेरे से दूर रखो प्लीज। यस, मेरी ये भी यही लोगों को, प्रार्थना है। ये इंसिडेंट्स को, ऐसी घटनाओं को, ऐसी भावनाओं को प्लीज मेरे से दूर रखो, मुझे ये नहीं चाहिए। यस, मैं भी वही प्रार्थना करती हूँ। करेक्ट, बस, आपने सही बताया। बस और मैं कुछ भी नहीं। यही प्रार्थना करती हूँ। इस जन्म में भी नहीं, अगले जन्म में भी मत मिलवाना। मुझे नहीं मिलना इन लोगों से। करेक्ट, मुझे अगर अगर कुछ ड्यू है मेरे नाम का कि दैट ही हैज टू पे मी बैक, आई डोंट इवन वांट दैट। इसको मिलाना ही मत, करेक्ट, करेक्ट। ये नतीजे पे मैं भी पहुंची हूँ। मिलवाना ही आई मत डोंट मेरे वांट से। द ड्यूज। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू। आप क्या कर करेक्ट, सकते हैं? राइट। दैट इज दी ओनली, ये मेरा कर्म है और मुझे पता है मुझे अपने कर्म का फल मिलेगा। ये बस सब यही बात है। सही कही आपने। हाँ, अपने कर्म को कंट्रोल करूं मैं, अपने अंदर जो है मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल करूं, अपने मन को कंट्रोल करूं, बस। दैट इज ऑल आई कैन डू। यस। सीता जी, आपने हाथ उठाया था बीच में, पूछिए क्या पूछेंगे। Yeah, all this discussion, I mean, partially Jyoti ji has spoken about and you have responded to that. But the thing is, मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को गुस्सा नहीं आता है। अपने आप पे गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा नहीं आ रहा है? Why are you so patient? So it's the reverse. My patience is my enemy. मैं पेशेंस अपने आप पे गुस्सा करती हूँ, जैसे ज्योति जी ने बताया। हाउ कैन यू बी सच अ फूल? तो एक बार कर गया, दोबारा कर गया, आई शुड लर्न माई लेसन? नो, maybe let him, because like you said, not in all situations you can throw people out. Sometimes the same person you want to throw out has to be there as a part of your family all your life. It could be your brother, it could be a sister, it could be a blood relation. यस। नहीं हो सकता है, you cannot throw them out. तो तब क्या करें? तो गुस्सा तो थोड़ी कर सकते हैं, because कल morning you'll have to look at the face again. You cannot even show your anger on your face. तब हो क्या अपने आप पे गुस्सा आता है? Why are you like this? नहीं, पर फिर वही बात है ना कि डोंट रिएक्ट, डोंट इन्वॉल्व योरसेल्फ। But then you are hurting yourself. No, you तो are not hurting yourself. You don't involve yourself. Just keep yourself away, keep yourself safe. उस कर्म में मत पड़िए, रिएक्शंस में मत पड़िए। तो अब कब मुझे तक पता है आपको you are giving them the रोज right सुबह idea. उठ के शक्ल देखनी है, रोज सुबह उठ के वो मिलना है इंसान ने, तो योर समथिंग विल कम इनटू यू, योर इमोशंस विल कम अप। तो अपने इमोशंस को वहां पर यू हैव टू मेक श्योर दैट आई डोंट हैव एनी इमोशन एट ऑल, बिकॉज Agreed. क्रोध मुझे नहीं करना, हाँ हाँ, क्रोध मुझे नहीं करना। प्रॉब्लम तो नहीं नहीं आ रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है उनपे। दैट इज माई प्रॉब्लम। सो गुस्सा हाँ करना ठीक है। चाहिए, आप कहते हैं नहीं करना चाहिए।
मुझे तो करना चाहिए, दैट इज माय प्रॉब्लम। नहीं, नहीं तो करना गुस्सा चाहिए क्यों ना, नहीं आ क्यों रहा है करना उन पर? चाहिए, क्यों करना विच चाहिए? मीन्स विच मीन्स आ बैल मुझे मार। सो यू आर लेटिंग पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू, वही हुआ Right, ना? don't even do that. Don't let anybody take advantage of you. Don't involve yourself. उनके साथ इन्वॉल्व भी मत होइए। आपको जिसकी शक्ल रोज सुबह देखनी पड़ती है, उसको रोज सुबह उठ के हेलो हाय नमस्ते, बहुत अच्छे हैं आप, चाय पी के नहीं पी, बस दैट इज ऑल। उसके कर्मों में इन्वॉल्व मत होइए, उसको करने दीजिए जो करता है, आप इन्वॉल्व मत होइए बस। मेरा कर्म 2 बार, 10 बार, 15 बार, देखिए, इफ somebody, कोई आपको गाली देता है कि वो रोज मेरे को गाली देता है, ठीक है, वर्क तो प्लेस पर्टिकुलरली अगर ऐसी कोई चीज। गाली, सपोज करिए कोई गाली देता है रोज, अगर आप उसको जवाब देते हो, गुस्सा करते हो, तो और गाली देता है। जब आप चुप रहते हो, कोई अवॉइड करते हो, कुछ कहते ही नहीं हो, स्माइल करके निकल जाते हो, तो 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद वो गाली देना बंद कर देगा। नहीं बंद किया तो दैट इज द करेगा, प्रॉब्लम। करेगा भाई, अपने आप करेगा, आप दैट इज द रिएक्शन ही मत प्रॉब्लम। करिए। हाँ, तो टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड, कुछ भी बोलो चल जाएगा। सो ऐसा होता ही है। कहाँ पर, वेयर इज द एंड टू दिस? दैट्स माय क्वेश्चन, वेयर इज द एंड? वेल, ठीक द है, एंड एंड ओनली शुड बी माय एंड और हिज एंड और हर एंड। नहीं, एंड ओनली इज द डिसीजन टेकन द बाय एंड द गॉड आप बाय देयर। ऊपर वाला। हाँ बस। So that is what I'm in the process. What am I doing to myself? What am I पीयूष doing to जी, myself? यहाँ पर एक मिनट इंदिरा बहन, यहाँ पर बस यही है कि मेरे कर्म क्या है। आपने ठीक पूछा, व्हाट एम आई डूइंग टू माई सेल्फ। सो व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट आर माई एक्शंस, व्हाट इज माई थॉट, व्हाट इज इनसाइड माई माइंड, और व्हाट इज इनसाइड माई एक्शंस। इफ यू वही आर लड़का। एबल टू अंडरस्टैंड दैट, यू आर जस्ट एबल टू कंट्रोल दैट, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू डू। हम्म, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। अच्छा है, सुनने में अच्छा है। ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट। आज से ट्राई करना है इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट या हाँ, सुनने इंदिरा में बहन अच्छा क्या बोल लगता रही है। हैं? आई मीन आई केम टू अ कंक्लूजन, देयर इज नो सॉल्यूशन। The solution is that I should keep away. Solution is that I keep myself clean. I don't allow the dirt and the dust and the keychad to fall on myself. I wash myself away. I keep myself clean. वही सॉल्यूशन है ना, बस यही सॉल्यूशन को फॉलो करिए। हाँ इंदिरा बहन, आप क्या बोल रही थी, बोलिए। मैं बोल रही थी, मैं क्या करती हूँ, मैं बोलती हूँ इज देयर प्रॉब्लम नॉट माय प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, बस तो एग्जैक्टली। फिर आई एम फ्री। हाँ हाँ बिल्कुल, हम्म। वही तो कहता हूँ ना, झाड़ दीजिए बस। हाँ। देयर प्रॉब्लम नॉट माई प्रॉब्लम। हम्म। ठीक कह रही हैं आप। हाँ रवि जी, आप क्या कहेंगे? आपने जो कहा है अभी उसका एक बहुत सुंदर दोहा है रहीम का। आवत गारी एक है, उल्टियत हुई अनेक, कही रहीम ना उल्टिए, वही एक की एक। ठीक बात है, ठीक कहा आपने। हाँ ज्योति दीदी, क्या कहेंगी आप? मैंने ये कहना था कि आई वाज जस्ट थिंकिंग, आप कहते हो ना वन हैज टू बी सेल्फिश इन योर व्हाट यू वांट टू डू कर्म। पर हम जितने भी अपने पाठ, पूजा पाठ, हवन करते हैं, जो भी हम मंत्र बोलते हैं, वो सबके लिए होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, सबके लिए सब होते हैं, दुनिया, दुनिया के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सबके लिए कर रहे हैं। हम बिल्कुल। अपने लिए नहीं कर रहे हैं। तो इज दैट ओके? लाइक इज दैट द राइट थिंग टू डू? अरे हमारे हमारे पास हमारी प्रार्थनाओं में कोई प्रार्थना ऐसी है ही नहीं जो मैं अपने लिए करूं। हम्म। हमारी सब प्रार्थनाओं के अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः ही है। हम हर प्रार्थना में कहते हैं, हे परमात्मा सबको सुखी सबको करो। सुख रहते। हम ये बिल्कुल। नहीं कहते कि मुझे सुखी करो, सामने वाले को दुखी करो। हम कभी ये हम्म। प्रार्थना करते ही नहीं। नहीं करते हैं। हमारी हर प्रार्थना यही है कि हे परमात्मा सबको सुबुद्धि दो, सबको ज्ञान दो, सबको सुखी करो। अरे सबको सुखी करो ही इनफ है ना, कि हम उसके लिए अच्छी भावना तो रखते हैं ना। हम्म। चाहे वो बुरा इंसान हो, चाहे वो हमको गालियां दे रहा है, हम तो अच्छी भावना अपने अंदर तो रखते हैं ना। लेकिन अच्छी बिल्कुल। भावना के साथ साथ हम इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते ना कर्मों में। हम्म। तो अपने कर्मों को अपने आप पर कंट्रोल करो, अपने कर्मों को संभालो, अपने कर्मों को ऊपर ध्यान दो कि मेरा मानसिक कर्म क्या है। सबसे पहले, अगर मैंने सुबह प्रार्थना की है सर्वे भवन्तु सुखिनः, और उसके 1 घंटे बाद मैं भी गाली गलौच में लग गया, तो फिर ये प्रार्थना का क्या फायदा है? तो फिर तो यही है कि मैं तो मन से चाहता हूं कि तुम्हारा भी भला हो,
तो भला क्या होगा? भला यही होगा कि तुम भले मनुष्य बनोगे, बुराइयों को छोड़ोगे। वो मैं प्रार्थना तो भगवान से कर रहा हूं ना। अब मैं उसके जो कर्म हैं, उसके कर्मों का तो परमात्मा ही उसको कर्म फल देगा ना। तो उसकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ दिया। जब उसकी न्याय व्यवस्था पे छोड़ दिया तो मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं। फिर इन्वॉल्वमेंट की जरूरत नहीं, फिर इन्वॉल्व मत हो। बस मन से भी मानसिक इन्वॉल्वमेंट भी बंद करनी पड़ेगी। यहां पर तो सबसे ज्यादा जरूरी मानसिक है, मेंटल। फिजिकली तो नहीं होता कुछ भी सामने वाले ने गाली दी, मैं नहीं दूंगा, तो फिजिकली तो नहीं हुआ इन्वॉल्वमेंट। लेकिन मेंटल तो है ना। वो मेंटल इन्वॉल्वमेंट को भी तो खत्म करना है ना यहाँ पर। जब मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी खत्म हो जाएगी ना, तो फिर सड़क पे कितने कुत्ते भौंक रहे हैं, इट मेक्स नो डिफरेंस। वही हाल हो जाएगा। ठीक बात है। और वो मेंटल इन्वॉल्वमेंट से सबसे ज्यादा नुकसान भी अपना ही हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है। हाँ, वही तो होता है ना, बिल्कुल। वो भी तो कर्म है ना, मानसिक कर्म तो है ना। हाँ जी। जैसे हाथी ये- हाथी जाते हैं और कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी को क्या फर्क पड़ता है? यही है ना, यही तो बात है। यही तो बात है। हाँ जी, और पीयूष कोई जी। कुछ कहेंगे? आज काफी बात हाँ इसी जी। पर हो गई हमारी। पीयूष जी। हाँ जी, नहीं मैं ये कहना रही थी कि जिस तरह आपके साथ इंसिडेंट हुआ, इस तरह के कोई छोटे मोटे ऐसा होता है कुछ, तो उस वक्त तो मैं एक ही बात ही सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, मैंने इसका पिछले जन्म का कुछ देना होगा, वो मेरे कर्म कट गए, जो देना था दे दिया, खत्म हुआ। तो यदि यही यही भावना रखो तो अपने मन को शांति मिलती है और क्रोध ठीक भी बात नहीं है, आता। ठीक बात है। पीयूष जी, मैं एक मेरा अनुभव कहूँ। हाँ, बताइए ना इंदिरा मैम। ये मैंने जब फ्लेम शुरू की ना, आई वॉज द प्रेसिडेंट हाँ जी। एंड आई हैड अ चेयरमैन। तो चेयरमैन वाज अ बिल्डर, इज अ ठीक है। बिल्डर. So the amount of homage I got because I started it, because of my students and all of that, he became very jealous. So he would keep cutting me out, or he would start creating crisis when I was away. And then would call me and say, "Can I have a faculty meeting?" And I would say, "No, I have to be there when there is a faculty meeting. You cannot chair a faculty meeting." तो फिर वो झगड़ा करने लगा, खूब झगड़ा करने लगा. बट फाइनली व्हाट हैपेंड वाज कि जब मैं वहां से मैं तो उनके जो मेरे से बड़े थे, डोनर थे, उन्होंने उनको निकाल दिया. उनके 25 साल के फ्रेंड थे, वो इतना तूफान मस्ती करने लगे कि उनको निकाल दिया और मेरे को रखा. तो मुझे इतनी गालियां दी, इतनी गालियां दी सबके सामने, मीटिंग में, भरी मीटिंग में. मैं तो चुप रही. पर फाइनली क्या हुआ, जो सम टोटल हुआ कि उनकी बेटी की सगाई एक टूट गई, दूसरी मैरिज टूट गई, और वो लड़का 1 करोड़ रुपया लेके भाग गया. तीसरा उनको 5 ऑपरेशन हुए, और फोर्थ में उनको फॉर लाइफ उनको पार्किंसन हुआ. मैंने बोला उनको कि इतना गंदा झूठ बोल के आपको ये सब मिला. मैंने तो बोल दिया उनको, मैंने कहा भगवान ने आपको ये सब दिया. देखिए इंदिरा बहन, आप जो इंसिडेंट बता रही हैं, हम्म. उसमें यही बात हुई ना सारी की सारी, कि अभिमान से कामना, कामना से क्रोध, क्रोध। क्रोध से क्रोध. लोभ, है ना। और ये हाँ, सारे कुकर्म उन्होंने किए, और सारे कुकर्म करके अब जैसा आप बता रही हैं, सामने उनके कर्मों का फल भी है। वही मिल गया. हाँ, यही है ना मेरा सारा कमाल तो यही है ना। अब उसके लिए तो हम्म. आपको बंदूक नहीं उठानी पड़ी ना। नहीं. तो यहाँ पर परमात्मा की न्याय व्यवस्था तो है ना। कब कैसे क्या मिलेगा ये हमको नहीं पता। वी कैनॉट कंट्रोल इट बराबर है, एवरी टाइम। करेक्ट। बराबर है, बिल्कुल बराबर है. लेकिन है परमात्मा की अपनी न्याय व्यवस्था, उसको पता है क्या करना है, किसके साथ क्या करना हम्म. है। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे? वी हैड अ वेरी वेरी इनफॉर्मल सेशन टुडे।
आज बहुत हमने अलर्टिंग मैसेजेस हो गए आज। बहुत अलग अलग बातें हो गई आज। हाँ। लेकिन नहीं, अलर्ट अलर्ट करने वाले मैसेजेस बहुत हो गए। लेकिन अल्टीमेट मैसेज तो यही है ना कि या हमको अपने अंदर ही कर्म करने हैं जो हमको करना है। हम्म अपने अंदर ही अपने आप को ठीक करिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, कि मेरा अपना इंटीरियर क्या है उसकी तपस्या करते रहिए कि मुझको इस पर टिके रहना है, मैंने लुढ़कना नहीं है। ये इस तरह के इंसिडेंट्स दुनिया में हमारे आमने सामने होंगे जो कोशिश करेंगे कि हमको भी जकड़ दे, हमको भी लुढ़का दे। ये होते रहेंगे, ये तो होंगे, जरूरी है, क्योंकि दुनिया में ये चलता ही रहेगा। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। लेकिन मैंने इन्वॉल्व नहीं होना, मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना। मेरा तो यही कर्म है कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं ना, और किसी को तो नहीं करूंगा पर अपने आप को तो कर सकता हूं। तो अपने आप को कंट्रोल मुझे क्या करना है, मुझे यही कंट्रोल अपने आप को करना है कि आई एम नॉट गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन ऑल दिस। मुझे अपने कर्मों को ठीक रखना है, मुझे अपने मानसिक कर्मों को भी ठीक रखना है। आई कैनॉट चेंज द पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। आप उस इंसान को चेंज तो नहीं कर सकती थी जो ऐसा था। अपने आप को तो आप रोक सकते हैं ना कि भाई मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। ये जो कर्म कर रहा है, जो भी कर्म कर रहा है, वो उसकी न्याय व्यवस्था परमात्मा की है, उन कर्मों का फल वो देगा। और अगर मुझे यस, मुझे अग्री। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान तो हमें भी दे रहे हैं ना, कि तुम हर जो तुमने किए कदम और जो उसका तुम्हें मिला है उससे तुम सीखो। सीखो कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। लोगों पर विश्वास मत करो, लोगों की बातें मत सुनो। ये अपने लिए भी तो एक शिक्षा है ना रोज की। बिल्कुल है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ केतु सीखना जी क्या पड़ता बोल रहे थे? मैं, अगर आपको परमिशन हो तो मैं एक हमारी जीवन की घटना सुनाऊं छोटे में, हाँ इट्स बोलिए वेरी जी, शॉर्ट। बोलिए। तो हमारी जो फैक्ट्री थी, आपको पता है, ज्योति वीविंग फैक्ट्री, हाँ दम। तो हमको वहां से जब निकाला गया, हमारी ही प्रॉपर्टी से हमको निकाला गया, तो हमारी जो कोठी थी वहां पर, तो उसमें दो मैनेजर्स को रखा। एक वीविंग मास्टर था और एक डाइंग मास्टर था, जो डाइंग एंड ब्लीचिंग का जो था। वीविंग मास्टर का कोई बच्चा नहीं था, डाइंग एंड ब्लीचिंग मास्टर का एक बच्चा था। तो हम लोग को जिस तरह से निकाला वहां से, वी वर लिटरली थ्रोन आउट। तो हमारी कर्स रह गई, ठीक है ना, मेरी माँ की वहाँ कर्स रह गई। तो अब क्या हुआ कि जब वो दोनों शिफ्ट हो गए हमारी कोठी में, उनको बड़ा अच्छा लगा कि हमने पुराने मकान मालिक, ये मालिकों के घर में हम लोग रह रहे हैं। विद इन फ्यू वीक्स, सुबह सुबह जब वो अपने बच्चे को ढूंढने लगे तो बच्चा नहीं मिला। देखा उनका बच्चा, छोटा सा बच्चा, एक लिली पुल है जो हमारा था वहां पर, उसमें डूबा पड़ा हुआ था। एंड देन दे सेड दिस होल हाउस इज cursed and both of them moved out. तो अब देखिए, हमें हमें तो ये बाद में पता चला कि ये हुआ, पर ये उनके ही कर्म का फल है कि कि वी वर थ्रोन आउट एंड देन दे वेरी जॉयफुली ऑक्यूपाइड आवर प्रॉपर्टी एंड दे एनकाउंटर्ड दिस होल मिसहैप। देखिए, इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बात को लेकर या सोचकर आपको किसी किस्म का भी कोई हर्ष या द्वेष नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है ना, राइट राइट। कि उनका कोई नुकसान हो गया उसके लिए मुझे खुशी है, ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो आप उसमें लिप्त हो जाएंगे, ट्रू। आप उसके साथ अटैच हो जाएंगे। भी परमात्मा ने जो किया किया, आपके लॉस के लिए मुझे दुख है, करेक्ट, वी कांट चेंज इट। बट आपको आपके कर्म का फल मिला, ये ईश्वर का काम है और आपका काम है, हम उसके अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते। लेकिन ये तो सच्ची बात है, ये तो होता ही है ना, दुनिया तो ऐसी ही है ना, ऐसे ही है ना। परमात्मा कर्म का फल जरूर देता है। और फिर जहां भगवान कृष्ण ने हमको अभी 16 चैप्टर में जो हमने पढ़ा है, वो क्या कहता है कि मैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोगों को बार बार नीची योनियों में धकेलता रहता हूं। इससे ज्यादा क्या चाहिए, और क्या होगा उसको, मनुष्य को क्या उस आत्मा को ये तो पता है कि मैं कभी मनुष्य था और आज मैं कीड़ा बन के जन्मा हूं।
उसकी आत्मा को तो स्ट्रगल का पता है, वो तो इसके थ्रू बार बार जाएगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, जो परमात्मा का न्याय है उसको करने दीजिए। राइट। हमको ना उस पर क्वेश्चन पूछना है, और हमको पता भी नहीं चलता। अपने बारे में पता होना चाहिए कि भाई मुझे पता है मैंने क्या कर्म करना है, मेरा मानसिक कर्म क्या है, क्या होगा और क्या नहीं होगा। यही यही हो सकता है। तो ये जो कर्म की बात उठी, इसलिए मुझे वो एपिसोड याद आया आफ्टर मेनी मेनी इयर्स, हाँ नहीं, ठीक कहा आपने, अच्छा किया, अच्छा, कि चलो वेरी गुड यू शेयर्ड इट, गुड। और कोई कुछ कहेंगे? कल मिले जी। तो कल ज्वाइन करिए प्लीज एवरीबडी। विल कैरी ऑन। मैं कंक्लूजन का बाकी हिस्सा कल पढ़ूंगा, एंड आई विल टॉक अबाउट इट टुमारो। चलिए, थैंक यू वेरी Yeah, मच। thank you. Thank अपने you. आप को खुश Thank you रखिए। very much. थैंक यू। थैंक यू। पर आज अच्छा लगा सुनने में सबकी बातें। सही थैंक बात। यू इंदिरा जी। आपकी बातें सुनने में तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू इंदिरा बहन, थैंक यू। आपकी भी इंदिरा बहन बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत कहानियां, अच्छा। हमारी कहानियां। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। कहानियां सुनाने से तो बॉन्डिंग होता है। हाँ वही होता है, ठीक बोल रही हैं आप आप। बीती हैं, ये कहानियां भी नहीं है, आप बीती हैं सबकी जिंदगी की। हाँ, तो हाँ उसी आप से भी, बॉन्डिंग होता है। ठीक बात, ठीक बात। चलिए कल मिलते हैं। नमस्ते।